6 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गले में खड़ा हुआ एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके चीखने की आवाज़ से सभी लोग घर से बाहर निकल कर आए तो उन लोगों ने जो देखा उसको देखने के बाद उनकी भी चीख निकल गई। लड़के के हाथ में कटा हुआ एक सिर था। लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैंने इसे इसके गुनाहों की सज़ा दे दी। लेकिन वह लड़का कौन था? उसने किसका कत्ल किया था जिसकी वजह से वह गाँव में इस तरह से सिर लेकर घूम रहा था? औरंगाबाद में सनसनी फैल गई थी। दरअसल साल 2021 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद के गोरा गांव में एक थोरे फैमिली रहती थी, जिसमें घर के मुखिया संजय थोरे, उनकी पत्नी शोभा थोरे, बेटी कृति और बेटा संकेत। संजय थोरे एक किसान थे। उनका बेटा संकेत भी अपने पिता संजय के साथ खेती में हाथ बटाता था। 17 साल का संकेत हाई स्कूल में पढ़ता था, जबकि उसकी बहन कृति उससे 2 साल बड़ी थी, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। और फिर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही एक दिन कीर्ति की मुलाकात कैलाश प्रजापति नाम के एक लड़के से हुई। कैलाश प्रजापति गोरेगांव से 4 किलोमीटर दूर लाड गांव में रहता था। कैलाश का परिवार भी खेती किसानी करता था, लेकिन कैलाश का परिवार कृति के परिवार जितना संपन्न नहीं था। वह लोग उतने अमीर नहीं थे। 23 साल का कैलाश प्रजापति भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें कृति थोरे पढ़ती थी। कृति और कैलाश के बीच होने वाली मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद कृति और कैलाश के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे। वह दोनों एक दूसरे का बहुत प्यार करने लगे। लेकिन फिर साल 2021 जून के महीने में कृति अचानक घर से गायब हो जाती है। उसके अचानक लापता होने की खबर सुनकर पिता संजय और कृति का पूरा परिवार परेशान हो जाता है। वह लोग उसे दिन रात तलाश कर रहे थे, लेकिन कीर्ति उन्हें मिल नहीं रही थी। और फिर एक दिन थक हार कर कीर्ति के पिता संजय थोरे पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहां अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। इस घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस भी कीर्ति को ढूंढने में लग जाती है, उसे तलाश करते हैं। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चलता। कीर्ति के परिवार वालों को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। आखिर उनकी बेटी को किसने किडनैप किया होगा? और अब थक हार कर यह लोग मानने लगे थे कि शायद कीर्ति का किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि कीर्ति मिल गई है और वह पुलिस स्टेशन में है। इस बात का पता चलते ही संजय थोरे और उनका परिवार कीर्ति को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन जब वह लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कीर्ति को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वह खुद घर से भागी थी और प्रेमी के साथ उसने शादी कर ली थी। उन दोनों ने शादी कर ली थी, यानी कि कृति की गुमशुदगी को लेकर पिता संजय थोरे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उसने खुद ही घर से भागकर शादी कर ली थी। इस बात से संजय थोरे बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह बदनामी के डर से घर छोड़कर चले जाते हैं कहीं पर। और फिर संजय के गायब होने से कीर्ति के घर वाले एक बार फिर से परेशान हो जाते हैं। पुलिस भी संजय थोरे को तलाश करने लग जाती है, पर संजय थोरे का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद संजय थोरे खुद ही घर वापस लौट आते हैं। उनसे पूछने पर पता चलता है कि वह बेटी के घर से भागने से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। उन्हें रिश्तेदारों और समाज के ताने सुनने पड़ेंगे और इसीलिए वह बहुत परेशान थे। संजय थोरे घर से भाग जाना ही ठीक समझा और जब उन्हें लगा कि अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है तो वह फिर से घर वापस लौट आए। संजय थोरे के परिवार को समाज से अपमान और ताने सुनने को मिल रहे थे। दूसरी तरफ कीर्ति और कैलाश अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने देख रहे थे। हालांकि कीर्ति के परिवार की तरह ही कैलाश के परिवार वाले भी उन दोनों से नाराज थे। लेकिन कुछ दिन के बाद कैलाश के घर वालों ने कीर्ति को अपना लिया और वह दोनों उनके घर में रहने लगे और कीर्ति और कैलाश खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी को शुरू करते हैं। कीर्ति को अपना लेते हैं। अब कीर्ति और कैलाश की जिंदगी की गाड़ी फिर से धीरे धीरे पटरी पर आने लगी, क्योंकि कीर्ति और कैलाश को उनके समाज ने फिर से अपना लिया। लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कीर्ति प्रेग्नेंट होती है और इस खबर को सबको सुनाती है, यानी कीर्ति की माँ बनने वाली थी। कीर्ति और कैलाश बहुत खुश थे, मगर अभी भी कीर्ति कहीं ना कहीं अपने परिवार को याद कर रही थी। असल में उसके माता पिता ने भी उसे माफ़ नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक एक
एक दिन कीर्ति के घर पर उसकी माँ शोभा थोरे मिलने के लिए आती है। कीर्ति अपनी माँ के आने से बहुत खुश थी, लेकिन कैलाश के घर वालों को कीर्ति की माँ पर शक हो रहा था। यूँ अचानक से उनका आना, जबकि वह उनकी शादी से खुश नहीं थे। कीर्ति की माँ इस रिश्ते से सख्त खिलाफ थी, तो फिर अचानक कीर्ति से मिलने क्यों चली आई थी। खैर, कीर्ति की माँ शोभा थोरे अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश नजर आ रही थी और वह कीर्ति से उसके पिता को भी मनाने की बात कहती है। इसके बाद जब कीर्ति की माँ उससे मिलकर वापस जाने लगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। कीर्ति भी अपनी माँ को जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता था कि शोभा थोरे अब उसकी माँ नहीं बल्कि एक डायन बन चुकी थी। कैलाश और उसके परिवार वाले भी यह सब सोच रहे थे कि चलो अच्छी बात है, कीर्ति की माँ ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन फिर करीब 10 दिन बाद यानी 6 दिसंबर 2021 को सुबह कीर्ति की माँ और उसका भाई संकेत थोरे फिर से कीर्ति के ससुराल में आते हैं। कीर्ति और उसका पति कैलाश दोनों घर पर ही थे, जबकि परिवार के लोग उस समय घर के सामने ही अपने खेतों में काम कर रहे थे। अपनी माँ और भाई को देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर भाई को गले लगाती है और अंदर लेकर आती है। कैलाश की तबीयत खराब थी, इसलिए वह घर के अंदर दूसरे कमरे में आराम कर रहा था। कीर्ति अपनी माँ और भाई को घर के अंदर ले गई और कीर्ति माँ और भाई को वहाँ पर बैठा करके उनके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चले गई, जबकि कैलाश दूसरे कमरे में बैठा था और वह उनके लिए चाय बनाने किचन में चली गई। लेकिन जैसे ही कीर्ति किचन में पहुंची तो उसके पीछे पीछे चुपके से उसकी माँ और भाई भी किचन में पहुंच गए। इससे पहले कि कीर्ति कुछ समझ पाती, उसकी माँ और भाई ने उसे नीचे फर्श पर गिरा दिया। इसके बाद उसके भाई संकेत ने अपने साथ लाए एक चाकू से कीर्ति पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। तभी अचानक रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज़ को सुनकर कमरे में लेटा कैलाश भी घबरा जाता है। वह जल्दी से भागकर किचन में जाता है, लेकिन वहाँ जो मंजर उसने देखा वह देखकर उसका दिल दहल गया, क्योंकि कैलाश ने देखा कीर्ति नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। उसकी माँ ने कीर्ति के पैर पकड़ रखे हैं और उसका भाई संकेत उस पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहा है गर्दन पर। यह सब देखकर कैलाश भी घबरा गया। उसने उसने संकेत को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस समय संकेत पर जो भूत सवार था, कैलाश भी डर गया और वहाँ से भाग गया। लेकिन कैलाश तो वहाँ से भाग गया, लेकिन वह कीर्ति को नहीं बचा सका। कीर्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया उसके भाई ने। इसके बाद वह अपनी बहन कीर्ति के सर को लेकर उसके घर के बाहर निकला और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अपनी बहन को उसके गुनाहों की सजा दे दी। फिर बाहर खड़े लोगों के सामने ही उसने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ एक सेल्फी ली, जैसे ही उसने कोई महान काम किया हो। इधर कीर्ति के पति कैलाश प्रजापति ने पुलिस को फोन करके इस घटना की जानकारी दे दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तब तक वह दोनों माँ बेटे अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस घटना स्थल की जांच करती है, साथ ही कीर्ति के पति कैलाश से भी पूछताछ करती है। हालांकि कैलाश वारदात के बाद काफी डर गया था, लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह सारी बात पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस कीर्ति के भाई संकेत और उसकी माँ शोभा को तलाश करना शुरू कर देती है। हालांकि उन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी फ़ोटोज़ भी खींची जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पूरी घटना में किसकी आपको गलती नज़र आती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है तो कहीं ना कहीं इसमें कीर्ति की भी गलती थी, क्योंकि ऑनर किलिंग का ये मामला था और यह मामला अपनी झूठी शान और प्रतिष्ठा के लिए एक कत्ल किया गया था। और इसे कीर्ति के घर से भागे जाने के बाद उसके परिवार वालों को, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से ताने सुनने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से कीर्ति के पिता संजय थोरे को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। जहां कीर्ति लव मैरिज करके अपने पति के साथ खुश हो रही थी, वहीं कीर्ति के परिवार वालों के अंदर लोगों के ताने सुन सुनकर कीर्ति के प्रति गुस्सा और नफरत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। हालांकि कीर्ति और कैलाश एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे, यानी यह कोई इंटर कास्ट मैरिज नहीं थी, लेकिन फिर भी कीर्ति के माता पिता को यह शादी मंजूर नहीं थी। कीर्ति भी यह बात अच्छे से जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी उसकी
पसंद की शादी को नहीं मानेगी, इसीलिए उसने बिना बताए घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन फिर शादी के कुछ महीनों बाद जब कीर्ति अपनी माँ और भाई को अपने घर पर देखा तो उसे लगा कि शायद उसके माँ बाप ने उसे माफ़ कर दिया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कीर्ति को यह पता नहीं था कि जो वह सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा और कुछ ही दिनों में उसकी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उसका घर इस तरह से तबाह हो जाएगा, उसकी माँ ही उसको मौत के घाट उतार देगी। और कीर्ति की प्रेगनेंसी को भी उन्होंने इस तरह से लिया और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और इस तरह एक झूठी शान के लिए एक परिवार ने अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। हालांकि कीर्ति के भाई संकेत को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वह नाबालिग है। कहीं ना कहीं उसको उसकी माँ ने ही उकसाया होगा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना खतरनाक कदम नहीं उठा सकता। और इस बात की भी छानबीन की जा रही है, क्या इस पूरे मामले में कीर्ति का पिता भी शामिल था। और दोस्तों, इस पूरी घटना को आपको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।